नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आप लोगों ने मेरा वीडियो बहुत पसंद किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमयी अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान और चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना ना भूलें। 9819003308 के अलावा मेरा इस दुनिया में और कोई नंबर नहीं है। तो मेहरबानी करके आप किसी भी नाम और नंबर पर यकीन ना करें जब तक आपकी मेरे से बात नहीं हो जाती। 9819003308 पर, क्योंकि काफ़ी लोग मेरे नाम से आईडी बदलकर फोटो लगाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। तो कृपया करके आप इन लोगों से बचकर रहें। आप जब तक मुझसे बात ना कर ले, जब मैं आपको कोई दूसरा नंबर ना दूं, तब तक आप किसी के ऊपर भी यकीन ना करें, चाहे वो फेसबुक के ऊपर हो, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर कमेंट हो। और किसी को भी पेटीएम से, गूगल पे से, भीम पे से, कोई भी किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे न डाले। खास करके इस बात का ध्यान रखें, अगर वो कहता है कि मैं बाबा रिजवान खान हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई ब्रांच, शाखा, आश्रम या आस्थाना नहीं है। जब भी वो आपको नाम और नंबर देगा, अकाउंट नंबर देगा तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो मेरा है या किसी और का। ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं मेरे वीडियो। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आपको वलियों में वली आला पीर हजरत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताऊंगा, जिन्हें बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के नाम से जाना जाता है। इनके किस्से, इनके वाक़ये बहुत ही कम लोगों ने सुना है और बहुत ही कम लोग इनके बारे में जानते हैं। कहते हैं कि पीरों और वलियों में वो ताकत होती है जो आपके दिल की हर मुराद को अल्लाह तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कहते हैं कि इनकी दुआएं, इनका आशीर्वाद अगर आपके सर पर रहे तो फ़कीर भी माला माल हो जाता है। आज मैं आपको उनकी विलादत के बारे में कुछ ऐसे किस्से, कुछ आज वाक़ये बताऊंगा जिनको सुनकर आप ताज्जुब करोगे। आप इस्लामी तारीख 29 साबान 569 हिजरी और अंग्रेज़ी तारीख 1179 में पाकिस्तान के पंजाब के शहर मुल्तान का एक गांव जिसका नाम कोतवाल है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का असली नाम बहुत ही कम लोग जानते हैं। उनका असल नाम है मसूद। उनके वालिद यानी उनके अब्बा हुजूर का नाम है शेख जमालुद्दीन सुलेमानी। उनकी अम्मी का नाम है बीबी मरियम खातून। इनको जिस लक़ब से नवाजा गया है वो फरीदुद्दीन और गंज शकर है। सबसे पहला सवाल ये है कि बाबा फरीद को फरीदुद्दीन का लक़ब किसने दिया। एक रिवायत के मुताबिक, यानी कुछ एक वाक़ये के हिसाब से, बाबा फरीदुद्दीन अतार ने इनको अपना लक़ब अता किया था। अतार, पीर अतार ने इनको अपना लक़ब दिया था, जिससे इनका नाम फरीदुद्दीन पड़ा, जो आज आप बाबा फरीदुद्दीन के नाम से मशहूर हो गए। सवाल नंबर दूसरा कि आपको गंज शकर क्यों कहा जाता है। इस सवाल पर दो जवाब हाजिर है, यानी दो रिवायतें, यानी दो वाक़ये शामिल हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जो इनके साथ जुड़ते हैं। कहते हैं कि एक आदमी शक्कर की बोरी लेकर उनके सामने से जा रहा था। बाबा फरीद ने उसको देखा, मुस्कुराया और कहा कि तुम मुझे थोड़ी सी शक्कर दे दो। तब उस आदमी ने बाबा फरीद को देखा, उसकी नीयत साफ नहीं थी। उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि बाबा इसमें शक्कर नहीं, इसमें नमक है। तो बाबा फरीद कहने लगे, ठीक है भाई, इसमें फिर नमक ही होगा, लाओ थोड़ा नमक ही मुझे दे दो। तो वो अपनी बोरी को नीचे उतारा। जब वो उसमें हाथ डालता है तो क्या देखता है कि उसमें नमक है। उसी वक्त बाबा फरीद की शक्ल देखता है और बाबा फरीद के पैरों में गिर जाता है। वो इंसान ने बाबा फरीद को झूठ बोला था कि उस बोरे में शक्कर नहीं है, जबकि हकीकत में उस बोरे में शक्कर ही थी। लेकिन जैसे ही बाबा फरीद ने कहा कि नमक होगा तो वो अपने आप शक्कर नमक में तब्दील हो गई। उसके बाद वो बहुत हैरान होकर बाबा को माफ़ी मांगने लगा और कहा कि बाबा इसे शक्कर कर दीजिए। तब बाबा ने मुस्कुरा के कहा, अब खोल कर देखो बोरा, उसमें शक्कर है। तो उस बोरे के अंदर वाकई में शक्कर नज़र आई। और दूसरे वाक़ये के हिसाब से बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली के लिए रवाना हुए।
बाबा फरीद उसी तेज बारिश में, तेज तूफान में अपने घर से निकल चुके थे। 10 दिन तक ना उन्होंने कुछ खाया ना उन्होंने कुछ पिया। अचानक से उनका पैर फिसला। पैर फिसलने के कारण ज़मीन गीली थी और थोड़ी सी मिट्टी उड़कर, कीचड़ उड़कर उनके मुंह में चला गया। वो कीचड़ थोड़ी देर में शक्कर बन गई जो मुंह में गिरा था, और वो अपने आप मीठा हो गया। फिर वो वहाँ से उठे और अपने आला हजरत, अपने पीर, अपने मुर्शिद के पास पहुँचे, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास। तो उन्होंने कहा कि देखो, खुदा ने तुम्हारे वजूद को शक्कर बना दिया, इसी तरह तुम खुदा की इबादत करते रहना, अल्लाह की इबादत करते रहना। इसी वजह से आज लोग उनको शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के नाम से भी जानते हैं। बाबा फरीद के अबू जान का इंतकाल बचपन में ही हो गया। आपने इल्म व अमलियात हासिल किया। 12 साल की उम्र में आपने कुरान हाफिज़ हो गए और कुरान को अच्छी तरह से मुँह ज़बानी हिफ्ज़ भी कर लिया था। 15 साल की उम्र में उनकी अम्मी जान ने फरमाया कि अब तुम जाओ मुल्तान और वहाँ दीनी इस्लाम हासिल करो। अपनी अम्मी जान के कहने पर वो मुल्तान की ओर रवाना हो गए। वहाँ जाकर कई रूहानी किताबों को पढ़ा, दीनी इस्लाम को हासिल करना शुरू कर दिया। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के मुर्शिद यानी पीर, उस्ताद यानी उनके हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से उनको इल्म अमल हासिल हुआ। बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान यानी दिल्ली आए अपने उस्ताद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास। उन्होंने उनकी खिदमत की और 20 साल तक वहीं उसी जगह पर उन्होंने अल्लाह पाक की इबादत भी पैरों पर खड़े होकर की, ना कुछ खाया ना कुछ पिया। कहते हैं कि बाबा फरीद हर परिंदों से बात करते थे। उन्होंने लोगों की खूब खिदमत की, लोगों की दुख तकलीफ़ें दूर करना शुरू कर दी। उन्होंने अल्लाह को बहुत बेइंतहा मोहब्बत की, बिना कुछ खाए पिए 20 साल तक पैरों पर खड़े रहे। इबादत इतनी की कि अल्लाह भी उनके ऊपर खुश हो गया। आज इस दुनिया में कौन इतनी इबादत करता है? सच्चे फ़कीर आज कोई नहीं बन सकता और ना ही ये सच्चे फ़कीर कहीं आपको देखने को मिलेंगे। बाबा फरीद की 3 शादियाँ हुई थी। उनके 5 बेटे और 3 लड़कियाँ थी। उनके एक बेटे का नाम ख्वाजा नसीरुद्दीन, दूसरे बेटे का नाम शेख ख्वाजा शहाबुद्दीन, तीसरे बेटे का नाम शेख ख्वाजा बदरुद्दीन, चौथे बेटे का नाम शेख ख्वाजा निजामुद्दीन और 5वें बेटे का नाम शेख ख्वाजा याकूबुद्दीन था। उनकी जो 3 बेटियां थी उनका नाम बीबी मस्तूरा, बीबी फातिमा और बीबी शरीफा था। इन्हीं के एक जो बेटे थे जिनका नाम आज दिल्ली में जिनकी दरगाह है हजरत निज़ामुद्दीन औलिया के नाम से, जहाँ लोग जाते हैं अपनी मन की मुराद पूरी करने के लिए। किसी भी बाबा को, किसी भी पीर को अगर आपको पाना हो, आप किसी भी पीर का अमल कर रहे हो या आप किसी भी पीर को सच्चे दिल से चाहते हो, तो आप या हय्यूम या कय्यूम, या हय्यूम या कय्यूम आप जब वक्त मिले, जितने बार वक्त मिले, आप पढ़ते रहें। इससे अल्लाह खुश होता है और सामने वाले की जो मन की मुराद है वो पूरी कर देता है। बाबा फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक का नाम लेते लेते या हय्यूम या कय्यूम कहते हुए दुनिया से अलविदा हो गए। 5 मुहर्रम 670 हिजरी में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और आज इनकी मज़ार पाकिस्तान के पंजाब शहर पाकपतन में मौजूद है। कई लोग वहाँ जाते हैं, अपने मन की मुराद पूरी करते हैं। जो नहीं जा पाते वो यहाँ से भी अपने मन की मुराद उनका नाम लेकर या उनके नाम से शक्कर गरीबों में बांटकर भी आप रूहानी फैज़ या दुख तकलीफ़ें अपनी दूर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, वजीफे, साधनाएँ, विधि विधान मैं आप लोग के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज को खरीदना न भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।